See, last lecture we have started with इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. आज 5 मिनट में थोड़ा रिवाइज कर लेते फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. देखो, इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. बट यू नो हमारे सिलेबस पे वी हैव टू स्टडी ओनली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. दो टाइप की स्क्रिप्ट मिलेगी, दो टाइप के सम मिलेंगे. एक जिसमें आपका इनकम फिक्स्ड होगा, 10% डिवेंचर, 5% बैंक लोन, 2% government bonds. So you have a fixed income investment. And second is variable. Variable में आता है आपका shares, equity shares. वो कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है. मोर कंपनी का प्रॉफिट यू विल गेट मोर रिटर्न्स, लेस कंपनी का प्रॉफिट यू विल गेट लेस रिटर्न्स. आगे वी हैव स्टडीड 3 कॉन्सेप्ट: कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. यहां तक हमने कंप्लीट किया है. हम क्या करते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर में ये पॉइंट्स लिख देते हैं जो हमने कंप्लीट किया है. पॉइंट्स टू रिमेंबर. सो पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट नंबर 1, any expenses paid at the time of purchase of investment. I repeat, any expenses paid at the time of purchase of investment should be added to cost of investment. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. वी आर जस्ट राइटिंग द नोट्स. Any expenses paid at the time of purchase of investment should be added to cost of investment. कोई भी एक्सपेंस हम पे करेंगे परचेज के टाइम पे हमेशा कॉस्ट में ऐड होगा. पॉइंट नंबर 2, any expenses paid at the time of sale of investment. कोई भी एक्सपेंस हम पे करेंगे इन्वेस्टमेंट के सेल के टाइम पे should be deducted from sale price. आप सेल प्राइस से इसको माइनस करोगे. पॉइंट नंबर 3, to calculate cost
to calculate cost to know profit or loss on sale of investment. I repeat, to calculate cost to know profit or loss on sale of investment, we should follow weighted average method. Weighted average method. अच्छा, ये कहाँ लिखा है? तो ये फिरोज सर की डिक्शनरी में नहीं लिखा है. It is written in Accounting Standard 13. AS Accounting Standard 13. AS Accounting Standard 13. So यहाँ तक हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था कि कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं. नंबर ऑफ डिवेंचर्स परचेज इनटू परचेज प्राइस एड ऑल एक्सपेंसेस. पॉइंट नंबर 1. सेल प्राइस कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ डिवेंचर्स सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस लेस ऑल एक्सपेंसेस. पॉइंट नंबर 2. प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो टू नो द कॉस्ट, sale price minus cost is profit loss, sale price minus cost is profit loss. To know the cost we use weighted average method. यहां तक कॉपी कर लो पहले. यहां तक कॉपी कर लेंगे. Point number 4. Interest is always calculated on face value. ये पॉइंट ध्यान से सुनना. इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. देखो आपके पास दो प्राइस रहेगा, ध्यान से सुनना. लेट्स टेक एन एग्जांपल. देयर इज वन कंपनी, जूली लिमिटेड. देयर इज वन मिस्टर राजेश. उसके पास जूली लिमिटेड के 1000 डिवेंचर्स है. राजेश इज माय गुड फ्रेंड. तो राजेश ने मुझे क्या बोला कि मेरे पास जूली लिमिटेड के 1000 डिवेंचर्स है, मुझे सेल करना है. एग्जाम्पल है. तो मैं बोला ठीक है, मैं खरीदता हूं. आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन जूली लिमिटेड, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी. तो मैंने बोला क्या प्राइस पे देगा? उससे बोला आई विल गिव यू एट 90 रुपीज पर डिवेंचर. उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तो बोला मैं 90 रुपए में तेरे को दे देता हूँ. ध्यान से सुनो, बेटा डिवेंचर का सर्टिफिकेट होता है. डिवेंचर का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है. 1000 डिवेंचर सर्टिफिकेट उसने मुझे दिया, मतलब एक सर्टिफिकेट पे लिखा है 1000 डिवेंचर्स और उधर लिखा है ऑफ रुपीज 100. ऑफ रुपीज 100 मतलब ये फेस वैल्यू है. जूली लिमिटेड कंपनी ने जब ये डिवेंचर्स इशू किया रहेगा ना, इशू, तो उसका प्राइस 100 रुपीज था, बट मैंने मेरे फ्रेंड से 90 रुपीज में खरीदा. सो फॉर मी द कॉस्ट इज 90 रुपीज, बट उसके सर्टिफिकेट पे वैल्यू लिखा है 100.
तो ये दो प्राइस याद रखेंगे आप। सर्टिफिकेट पे जो प्राइस लिखा है सर्टिफिकेट पे उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, और जो प्राइस पे हमने परचेज किया है परचेज प्राइस वो हमारा कॉस्ट है। नाउ देयर वाज अ ड्यू डेट, इंटरेस्ट का ड्यू डेट था, तो मैं कंपनी में गया, कंपनी ने बोला 10% इंटरेस्ट है। अब कंपनी 10% इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेगी? देखो दो प्राइस है, 1000 डिबेंचर्स ऑफ 100 1 लाख फेस वैल्यू, बट मैंने खरीदा 1000 डिबेंचर्स 90 में यानी कि 90,000। कंपनी जब इंटरेस्ट पे करेगी तो कंपनी कौन से प्राइस पे करेगी? तो नॉट एट माय कॉस्ट प्राइस, जो प्राइस पे मैंने खरीदा है। कंपनी विल पे इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू, जो प्राइस पे कंपनी ने सर्टिफिकेट इशू किया था। बेटा सिंपल रीजन है बेटा, एकदम कॉमन सेंस। कंपनी को कितना पैसा मिला? 1000 डिबेंचर 100 रुपए का, 1 लाख रुपए कंपनी को मिल गया है, वो तो मैंने मेरे फ्रेंड से 90 में खरीदा है। ऐसा भी होता है बहुत बार, हमको कुछ इन्वेस्टमेंट्स गिफ्ट में मिलता है। अभी मेरे वाइफ ने, एग्जांपल है, मेरे वाइफ ने मेरी वाइफ ने जूली लिमिटेड के डिवेंचर्स परचेज किए हैं। मेरी वाइफ ने जूली लिमिटेड के डिवेंचर्स परचेज किए थे। नाउ माय वाइफ हैव गिफ्टेड दैट डिवेंचर्स टू मी, मुझे गिफ्ट कर दिया उसने, तो डिवेंचर्स अभी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हो गया। गिफ्ट का मतलब समझते हो ना, मैंने मेरी वाइफ को पैसा नहीं दिया, फॉर मी द कॉस्ट इज 0। अब कंपनी इंटरेस्ट देगी, तो कंपनी मुझे पूछेगी भाई आपने कितने में खरीदा, मैं बोलूंगा मैंने तो फ्री में मिला है, 0 में खरीदा है, गिफ्ट है। तो कंपनी बोलेगी ठीक है आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि योर कॉस्ट प्राइस इज 0। अबे तुझे क्या करना है मैंने कितने में खरीदा है? मैं कल 1 लाख का डिबेंचर 10 लाख में खरीदूंगा, तो क्या तू मुझे 10 लाख पे इंटरेस्ट देगा? कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इन्वेस्टर ने क्या प्राइस पे परचेज किया है। कंपनी जब इंटरेस्ट पे करता है, कंपनी इज इंटरेस्टेड इन फेस वैल्यू। पूरा डाउट इधर क्लियर हो जाना चाहिए। जब सम सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये एक मेजर डाउट। 1000 डिबेंचर हमने 90 रुपए में खरीदा, 90,000। 1000 डिबेंचर फेस वैल्यू 100 है, 1 लाख। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के टाइम पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते, सर हमने तो 90,000 में खरीदा, तो हमको 90,000 पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अरे हमने कितने में खरीदा वो कॉस्ट हमारे बुक में लिखा है, इट इज रिटन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर फिरोज, द कॉस्ट इज विथ मी, इट इज इन माई बुक, बट इंटरेस्ट तो बेटा कंपनी से मिलेगा, और कंपनी के पास ये सर्टिफिकेट का वैल्यू क्या है? तो 1000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच इज 1 लाख। तो ये पूरे कॉन्वर्सेशन को मैं समराइज करता हूं। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। हम इंटरेस्ट हमेशा 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 ऑलवेज फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, ऑलवेज। नेक्स्ट पॉइंट, अभी दो प्राइस मिलेगा बेटा आपको, दो टाइप के प्राइस रहेंगे, ध्यान देना बेटा ये। वन इज नोन एज कम इंटरेस्ट and next other is known as X interest. X interest, चलो ध्यान से सुनो, कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट।
CUM cum interest, EXX interest. Okay. Let's take an example. मैं स्क्रीन चेंज करता हूं. ध्यान से सुनो. But there is one company, जूली लिमिटेड. ये कंपनी ने डिवेंचर्स इशू किया है बहुत लोगों को, और डिवेंचर का इंटरेस्ट 10% फिक्स्ड किया है. फिक्स 10% इंटरेस्ट. अच्छा, इंटरेस्ट का डेट भी फिक्स करके रखा है 30 जून एंड 31 दिसंबर. प्लीज ध्यान देना प्लीज. देयर इज वन कंपनी, जूली लिमिटेड. कंपनी ने डिवेंचर्स इशू किया है और इंटरेस्ट 10% फिक्स्ड किया है और डेट भी डिसाइड करके रखा है 30 जून एंड 31 दिसंबर. Now here there is one Mr. Rajesh. और ये है मिस्टर फिरोज. राजेश ने बोला कि उसके पास 1000 डिवेंचर्स है. मैंने बोला ठीक है, मैं परचेज करता हूं. परचेज प्राइस डिसाइड हो गया. अब ध्यान से सुनो. ये जो डिवेंचर्स है ना, ये मैं परचेज कर रहा हूं 1 सितंबर को. 1000 डिवेंचर मैंने राजेश से खरीदा 1 सितंबर को. ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो. जो भी प्राइस पे खरीदा 1000 डिवेंचर्स से, फॉर एग्जांपल 90 रुपीज में खरीदा 90,000. ठीक है, ये 90,000 इज माई कॉस्ट. राजेश मेरे को क्या बोल रहा है कि फिरोज, ये जो 1000 डिवेंचर मैं देखो सेल कर रहा हूं ना 90 रुपीज में 90,000, ये तो ठीक है, लेकिन देयर इज वन मोर प्रॉब्लम. मैं बोला क्या प्रॉब्लम है? बोलते कंपनी ने, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, मैं कलर भी चेंज कर रहा हूं. कंपनी ने मुझे इंटरेस्ट 30 जून को दिया है. अब जून के बाद जुलाई आ गया, फिर अगस्त आ गया, एंड नाउ इज 1 सितंबर. ध्यान दो बेटा. राजेश मेरे को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि कंपनी ने राजेश को 30 जून को इंटरेस्ट दिया, 30 जून को, फिर जुलाई मंथ गया, अगस्त मंथ गया, अभी 1 सितंबर. 1 सितंबर देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन राजेश एंड मी. मैं बोला तो ठीक है ना, ये सब मुझे क्यों बोल रहा है तू? राजेश क्या बोल रहा है, यार फिरोज, ये जुलाई का और अगस्त का 2 महीने का इंटरेस्ट कंपनी से लेने का बाकी है. तो मैं बोला ठीक है, जा कंपनी के पास जाके ले ले. राजेश बोला नहीं यार, कंपनी ने डेट फिक्स किया है जून और दिसंबर, मतलब अभी इंटरेस्ट अगर चाहिए तो सीधा दिसंबर में जाने का. मैं बोला तो राजेश ने क्या बोला कि देखिए जुलाई अगस्त 2 महीने का इंटरेस्ट तू मुझे दे दे, बाद में 31 दिसंबर को तो कंपनी से ये 2 महीने का इंटरेस्ट ले लेना. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी सिली पॉइंट. 30 जून कंपनी ने राजेश को इंटरेस्ट दिया और कंपनी ने बोला जा राजेश जा, दिसंबर में आना. जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, 1 सितंबर, देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन राजेश एंड मी.
2 महीना हो गया, 2 महीने का इंटरेस्ट जो राजेश को मिलना चाहिए, बट कंपनी विल नॉट गिव, बिकॉज कंपनी ने बोला दिसंबर में आना। तो राजेश मुझे क्या बोल रहा है, मुझे कि जुलाई का और अगस्त का इंटरेस्ट तू मुझे दे दे, तू मुझे दे दे, बाद में कंपनी से ले लेना। मैंने बोला चल भाग, मैं कुछ देने वेने वाला नहीं हूं, ये जो 90,000 दिया इसमें सब आ गया तेरा, दिस इज अ 90,000, बस इसके ऊपर 1 रुपया मैं नहीं देने वाला हूँ। इसमें तेरा डिबेंचर का प्राइस आ गया, इसमें तेरा इधर का प्राइस आ गया, उधर का प्राइस आ गया, तेरा नाचने का प्राइस आ गया, तेरा गाने का प्राइस आ गया, और ये तेरा जुलाई और अगस्त का इंटरेस्ट भी आ गया इसमें। सो मैंने राजेश को क्लियरली बोला मैं 90,000 के ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा, ये 90,000 में तेरा परचेज प्राइस भी आ गया, ये 90,000 में तेरा इंटरेस्ट भी आ गया। मतलब आई विल गिव ओनली 90,000 विच इंक्लूड्स योर इंटरेस्ट ऑल्सो। इसको कम इंटरेस्ट बोलते हैं। कम इंटरेस्ट मींस प्राइस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। सर इसको यूज किधर करेंगे, वो सब अकाउंटिंग का काम बाद में देखेंगे, यहाँ पे हम अकाउंटिंग नहीं सीख रहे प्लीज। तो इसको अकाउंट कैसे करना है, प्रॉब्लम में यूज कैसे करना है, वो बाद में देखेंगे। अभी मैं आपको खाली कम इंटरेस्ट का मीनिंग बता रहा हूं। कम इंटरेस्ट मीन्स प्राइस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब मैंने बोला कि मैं तेरे 1000 डिबेंचर 90 रुपीज में खरीद रहा हूं, दैट 90 रुपीज इंक्लूड योर इंटरेस्ट का पार्ट ऑल्सो। मैं उसके ऊपर 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव यू अ सिंगल मनी एक्स्ट्रा। So please remember this simple point. Come interest means price including interest. आपका जो प्राइस है उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है। अच्छा, there is second option. Now what is second option? ध्यान से सुनो। Okay. Same Mr. Rajesh, same Mr. Firoz, 1000 debentures of 90 each, 90,000, ये हमारे बीच में डील हो गया। फिर राजेश ने बोला यार जुलाई अगस्त 2 महीने का इंटरेस्ट कंपनी से मिला नहीं है, तो मैंने बोला जाके तू ले ले। राजेश बोला नहीं ले सकते, कंपनी ने डेट डिसाइड किया है, तो आई कैन गो दिसंबर में, तो अभी तो मुझे कंपनी से मिलेगा नहीं। तो राजेश ने मुझे क्या बोला, ये जुलाई अगस्त का इंटरेस्ट मैं उसको दे दूं और मैं दिसंबर में कंपनी से ले लूं। तो मैंने बोला ठीक है, कितना होता है तेरा जुलाई अगस्त का इंटरेस्ट, लेट्स टेक एन एग्जांपल। उसने बोला सर 1000 होता है। मैं बोला ठीक है, मैं तेरे को 1000 रुपीज इंटरेस्ट भी देता हूँ। मतलब मैं देखो 90,000 रुपया तेरा परचेज प्राइस इन्वेस्टमेंट का देता हूँ और 1000 इंटरेस्ट में तेरे को एक्स्ट्रा देता हूँ। तो यहाँ पे जो 90,000 है, 90,000 इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड नहीं है। आई अग्री, आई मिस्टर फिरोज अग्री कि मैं तेरे को इंटरेस्ट सेपरेटली दूंगा। तो ये जो 90,000 है, दिस इज नोन एज एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मींस प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो मैं खाली 2 टर्म क्लियर किया हुआ, मैंने आपको अकाउंटिंग के बारे में कुछ नहीं बताया है। आई नॉट एक्सप्लेन यू कि इसको यूज कैसे करेंगे। मैंने खाली 2 सिंपल मीनिंग बताया है कि जब देयर इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, वो जो ट्रांजैक्शन है या तो वो कम इंटरेस्ट होता है, मतलब जो प्राइस डिसाइड हुआ है दैट प्राइस इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और द ट्रांजैक्शन इज एक्स इंटरेस्ट, यानी कि जो प्राइस डिसाइड हुआ है प्राइस, दैट प्राइस इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो जो प्राइस डिसाइड हुआ है दैट प्राइस इफ इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, उसको कम इंटरेस्ट बोलते हैं।
इफ इट एक्सक्लूड इंटरेस्ट, एक्सक्लूड उसको एक्स इंटरेस्ट बोलते हैं. पॉइंट नंबर 7, जब ईयर एंड में आप आपका इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करोगे ना, ईयर एंड में जब आप इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करोगे तो आपके पास दो वैल्यू रहेगा. एक तो कॉस्ट, जो प्राइस पे आपने खरीदा है, एंड सेकेंड विल बी मार्केट वैल्यू. मैं ईयर एंड की बात कर रहा हूं, ईयर एंड. सो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, अगर दो प्राइस दिया है तो हम इन्वेस्टमेंट कौन से प्राइस पे वैल्यू करेंगे. तो ये हमने फाइनल अकाउंट में किया है कि whenever there is a cost price and market price, we should take whichever is less. Same is applicable on this investment because ये short term investment, ये current asset है, current asset, ये long term नहीं है. मैंने आपको क्या बोला, हमारे सिलेबस में short term है, marketable. So accounting standard 13 क्या बोलता है, closing value of investment, closing value of investment is calculated at cost price or market price, whichever is less. So closing value of investment is calculated at cost price or market price, whichever is less. देखो ध्यान से सुनो बच्चा, जब हम इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे, परचेज, और कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे तो वो उसमें ऐड होगा. जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, सेल, और कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे वो उसमें डिडक्ट होगा. हमको प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है, प्रॉफिट लॉस. तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो वहां पे जो कॉस्ट कैलकुलेट होगा ना, कॉस्ट, वो वेटेड एवरेज मेथड, फीफो नहीं, लीफो नहीं, वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज आपको मालूम है, वो मैंने आपको दिखाया है. सो प्लीज रिमेंबर कि यहां पे जब आप सेल के टाइम पे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट लॉस, तो टू नो द कॉस्ट, टू कैलकुलेट द कॉस्ट, यू विल यूज वेटेड एवरेज मेथड. फिर पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट. प्लीज याद रखना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा. कम इंटरेस्ट दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसका मीनिंग खाली याद रखना है, प्राइस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. एक्स इंटरेस्ट दिया रहेगा, प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, व्हिचएवर इज लेस. कॉपी कर लेंगे प्लीज यहां तक. सो ये ट्रांजैक्शंस पहले ध्यान से सुन लो. ओपनिंग बैलेंस, परचेज, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल,
एंड क्लोजिंग बैलेंस. दिस आर द ट्रांजेक्शंस जो एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो लोग. दिस विल बी द ट्रांजेक्शंस गिवन इन दैट क्वेश्चन. अब इसको यूज कैसे करेंगे, रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा. ओपनिंग बैलेंस बेटा हमेशा डेबिट साइड पे आएगा. इन्वेस्टमेंट आपका असेट है, असेट ऑलवेज डेबिट, इट इज अ रियल अकाउंट, रियल. इन्वेस्टमेंट आपका असेट है, असेट, एंड ऑल असेट्स आर ऑलवेज डेबिट बैलेंस. तो हमेशा याद रखना ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में आएगा. ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में आएगा. कैसे लिखेंगे डेबिट में, इधर डेबिट साइड पे जाएंगे, जो डेट रहेगा वो डेट लिखेंगे, एंड यू विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. You will write to balance brought down. अच्छा, आपके पास क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना यूनिट्स है, उसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, वो सब कैलकुलेशन का काम बाद में, और उसका कॉस्ट भी दिया रहेगा. सो ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा ओपनिंग बैलेंस, तो डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नंबर ऑफ यूनिट्स उसका इंटरेस्ट एंड अमाउंट, नंबर ऑफ यूनिट्स उसका इंटरेस्ट एंड अमाउंट, नंबर ऑफ यूनिट्स उसका इंटरेस्ट एंड अमाउंट, एवरीथिंग विल बी गिवन. ये तीन क्रॉस के बारे में मत सोचो, वो क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे. अभी खाली मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा ओपनिंग बैलेंस, तो कहां आएगा, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा. I will give you time to copy. प्लीज अभी आप खाली ध्यान दो. परचेज किया आपने, इन्वेस्टमेंट खरीदा, इन्वेस्टमेंट परचेज, डेबिट व्हाट कम्स इन. आप इन्वेस्टमेंट जब परचेज करोगे तो डेबिट साइड, डेबिट व्हाट कम्स इन. लेकिन जब इन्वेस्टमेंट पे खरीदोगे तो यू विल पे मनी, पैसा पे करोगे. सो अगर क्वेश्चन में लिखा है आपने 500 डिबेंचर्स खरीदा, 400 डिबेंचर्स खरीदा, 1000 डिबेंचर्स खरीदा, यू हैव परचेज डिबेंचर, तो कहां आएगा, तो परचेज इज डेबिट व्हाट कम्स इन. अगेन डेबिट साइड व्हाट एवर डेट, डेबिट में हमेशा टू आएगा, टू. अच्छा, हम परचेज करेंगे तो पेमेंट करेंगे चेक से. ये जो इन्वेस्टमेंट हम खरीदते हैं बैंक से खरीदते हैं, हमको आदत रहेगा कैश बैंक लिखने का, बट इट्स बेटर टू राइट बैंक. इधर लिखेंगे कितना डिबेंचर्स खरीदा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, यूनिट, कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन है तो वो, और जो प्राइस पे खरीदा उसका कॉस्ट. अगेन आप ये क्रॉस के बारे में नहीं सोचेंगे कि क्रॉस के अमाउंट कैसे आएंगे, वो कैलकुलेशन का काम बाद में. Now we are just understanding transaction record किधर होगा, we are just learning accounting. So opening balance डेबिट में आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. आप इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे तो डेबिट में आएगा, टू बैंक. इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव. अब ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है ये आपका इनकम है, इनकम, नॉमिनल अकाउंट. इंटरेस्ट रिसीव्ड इज नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल. इंटरेस्ट रिसीव्ड इज योर इनकम, एंड नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम. सो अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया है ट्रांजैक्शन में 30 जून को कंपनी से हमको इंटरेस्ट मिला, 31 दिसंबर को कंपनी से हमको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड. सो इंटरेस्ट रिसीव्ड विल बी आवर इनकम, तो ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे.
क्रेडिट साइड पे दिस इज ऑलवेज बाय। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव मतलब पैसा मिलेगा तो विल राइट बाय बैंक अकाउंट, और ये खाली इंटरेस्ट कॉलम में आएगा कि जितना इंटरेस्ट आपको मिला, ओनली इंटरेस्ट कॉलम, जितना आपको इंटरेस्ट मिला। सो फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, इन्वेस्टमेंट परचेज किया डेबिट में, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इनकम क्रेडिट में, सेल किया आपने सेल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब इन्वेस्टमेंट खरीदा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इन्वेस्टमेंट बेचा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट बेचा, हमारा डिबेंचर्स गया, हमारा इन्वेस्टमेंट गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगेन इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो पैसा मिलेगा बाय बैंक अकाउंट, जितना डिबेंचर्स बेचा नंबर ऑफ यूनिट्स, कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेशन है तो, और सेल प्राइस। सो नंबर ऑफ डिबेंचर्स सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स, interest any calculation if given, and sale price. Now अब ध्यान से सुनना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। हाँ, ये कहाँ रिकॉर्ड करना है वो अभी इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट हुआ तो कहाँ रिकॉर्ड करना है, सेल हुआ तो कहाँ रिकॉर्ड करना है। एक एग्जांपल लेता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, टी फॉर्मेट में बना रहा हूं। ठीक है, ये दो एग्जांपल है आपके सामने। से फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा, डेबिट व्हाट कम्स इन, 10,000 में खरीदा। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज डेबिट में आएगा, वो तो हमने फॉर्मेट में भी लिखा है, देखो इधर पॉइंट्स में भी लिखा है कि परचेज 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 डेबिट 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 डेबिट। अभी दो एग्जांपल है आपके पास, ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट हमने 12,000 में बेचा, या 10,000 का इन्वेस्टमेंट हमने 8,000 में बेचा। 10,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने 12,000 में बेचा, और 10,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने 8,000 में बेचा। ध्यान देना, देखो अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, ये 12,000 और ये 10,000, 2,000 का डेबिट में डिफरेंस आ रहा है। ये 10,000 का 8 में बेचा, क्रेडिट पे 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं परचेज और सेल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। परचेज हमने पहले डिसाइड किया, परचेज डेबिट में आता है, सेल क्रेडिट में आता है, परचेज डेबिट में आता है, सेल क्रेडिट में आता है, और वो पॉइंट में भी लिख दिया है हमने, परचेज डेबिट साइड, सेल क्रेडिट साइड, परचेज डेबिट साइड, सेल क्रेडिट साइड। नाउ वी आर डिस्कसिंग प्रॉफिट लॉस ऑन सेल किधर आएगा। आपके सामने देखो एग्जांपल है, 10,000 का 12,000 में बेचा। आप मुझे बोलो, मतलब मैं ही बोलता हूं, 10,000 का 12,000 में बेचा, 10,000 का 12,000 में बेचा। बेटा ये 2,000 प्रॉफिट है, बट ये प्रॉफिट देखो डेबिट साइड पे आ रहा है बेटा, डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे देखो बेटा। क्या हमारे दिमाग में एक कैलकुलेशन बैठा हुआ है, प्रॉफिट विल बी ऑलवेज क्रेडिट में, लॉस विल बी ऑलवेज डेबिट में, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट, लॉस ऑलवेज डेबिट। वो कैलकुलेशन जो आपके दिमाग में है वो करेक्ट है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आता है। बेटा ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इसके लिए मैंने न्यूमेरिकल फिगर्स आपके सामने रखा है। मैं आपको बोलूंगा प्रॉफिट डेबिट में आएगा, आप 4 आर्ग्यूमेंट करोगे मेरे साथ, इसके लिए आपके सामने रखा है। 10,000 में खरीदा था डेबिट, 12,000 में बेचा क्रेडिट, 2,000 का प्रॉफिट,
बट इन्वेस्टमेंट के कौन से साइड आ रहा है, देखो डेबिट साइड पे डिफरेंस है बच्चा. सो प्लीज रिमेंबर, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड पे आएगा बेटा, डेबिट साइड. सो प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट तो डेबिट साइड पे आएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट डेबिट साइड. अच्छा लॉस रहेगा तो वो भी एग्जांपल आपके पास है बेटा. देखो ये 10,000 है, 8 में बेचा, देखो 2,000 का क्या हुआ आपको, लॉस. अच्छा कहाँ दिखा रहा है लॉस, इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड पे दिखा रहा है, क्रेडिट. सो लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल क्रेडिट साइड पे आएगा, लॉस ऑन सेल क्रेडिट साइड पे आएगा. प्रॉफिट ऑन सेल डेबिट साइड, लॉस ऑन सेल क्रेडिट साइड, प्रॉफिट ऑन सेल डेबिट साइड, लॉस ऑन सेल क्रेडिट साइड. तो प्लीज रिमेंबर दिस, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट तो डेबिट में लिखेंगे यहां पे, टू प्रॉफिट ऑन सेल, ये अमाउंट कॉलम में, और लॉस हुआ तो क्रेडिट में लिखेंगे, लॉस ऑन सेल अमाउंट कॉलम में. सो प्रॉफिट ऑन सेल डेबिट, लॉस ऑन सेल क्रेडिट. सो ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में, परचेज किया इन्वेस्टमेंट डेबिट में, सेल किया इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में, हमको कुछ इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट में, सेल पर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल डेबिट, एंड लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल क्रेडिट. एंड लास्ट देखो आपका क्लोजिंग बैलेंस है बेटा, ओपनिंग बैलेंस डेबिट, ओपनिंग बैलेंस डेबिट, ओपनिंग बैलेंस डेबिट, तो क्लोजिंग बैलेंस विल बी क्रेडिट साइड. ओपनिंग बैलेंस डेबिट, ओपनिंग बैलेंस डेबिट, तो क्लोजिंग बैलेंस विल बी क्रेडिट साइड. ये देखो ये ओपनिंग कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो क्लोजिंग कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन. जितना भी यूनिट्स है, कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन है और उसका कॉस्ट. सो बच्चा ये खाली अकाउंटिंग सिखाया बेटा मैंने, हमने सम कैलकुलेशन कुछ भी, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कुछ भी नहीं सीखा है बेटा. पहले पॉइंट्स सिखाया मैंने आपको, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, यूज कैसे करना है वो नहीं बेटा, खाली पॉइंट सिखाया. एक्सपेंसेस परचेज के टाइम पे ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस सेल के टाइम पे लेस करेंगे, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है तो कॉस्ट के लिए वेटेड एवरेज मेथड. इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, कम इंटरेस्ट मतलब प्राइस जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, एक्स मतलब जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है. क्लोजिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा, परचेज किया डेबिट में, टू बैंक. हमको इंटरेस्ट मिला इनकम क्रेडिट में, बाय बैंक. हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, बाय बैंक. हाँ सेल पर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल तो डेबिट में आएगा, और सेल पर लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल तो क्रेडिट में आएगा. एंड फाइनली क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन. वो टोटल कैसे करना है वो सब देखेंगे बेटा, अभी खाली ट्रांजेक्शन्स बता दिया आपको कि डेबिट में कैसे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट में कैसे रिकॉर्ड करना है. पहले ये कॉपी कर लो बेटा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कॉपी कर लो अच्छे से, फिर वो ट्रांजेक्शन का भी पेज मैं आपको दूंगा, ये वाला स्क्रीन भी आएगा आपके पास. हाँ पहले ये कॉपी कर लो बेटा, टेक योर टाइम.
चलो आई होप आपने यहाँ तक कॉपी किया रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्क्रीन ट्रांजेक्शन्स कॉपी कर लो। Copy these transactions.